तो चलिए आज बात करते हैं एक लड़के हैरी की, जिसकी दुख भरी जिंदगी में एक अकेली रहस्यमयी घटना से सब कुछ बदलने वाला था। सोचिए जरा, उसकी पूरी जिंदगी में कभी किसी ने उसे एक खत तक नहीं लिखा था। बस यही एक बात काफी है ये समझने के लिए कि हैरी कितना अकेला था और आगे जो होने वाला है वो इतना बड़ा क्यों है। तो कहानी का सीन कुछ ऐसा है। हैरी की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, जो कि सजा और उसके कजिन डडली के आतंक के साये में बीत रही थीं। उसे अपनी जिंदगी की सबसे लंबी सजा मिली हुई थी। वजह थी वो ब्राजीलियन सांप वाली घटना। इसलिए उसका ज्यादातर वक्त घर से बाहर भटकने में ही बीतता था, ताकि वो डडली और उसके गैंग से दूर रह सके। उनका एक पसंदीदा खेल भी था, हैरी का शिकार। उसके लिए उम्मीद की बस एक ही किरण थी, और वो था सितंबर का महीना, क्योंकि तब पहली बार वो स्कूल में डडली से अलग होने वाला था। और ये आने वाला स्कूल का साल दोनों लड़कों की किस्मत में जमीन आसमान का फर्क दिखाने वाला था। इसकी शुरुआत होती है उनके नए स्कूलों से। एक तरफ था डडली, जो जा रहा था स्मेल्टिंग्स, उसके पापा का पुराना बड़ा ही नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल, और दूसरी तरफ था हैरी, जिसे भेजा जा रहा था स्टोनवॉल हाई, एक लोकल सरकारी स्कूल में। डडली तो अपनी नई नवेली शानदार यूनिफॉर्म में परेड कर रहा था। महरून रंग का टेलकोट, नारंगी रंग की निकर, एक स्ट्रॉ हैट और हाथ में एक गांठदार स्मेल्टिंग स्टिक। उसे ऐसे देखकर उसके मम्मी पापा तो गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। और दूसरी तरफ था हैरी, जो बस ये सोच रहा था कि उसकी यूनिफॉर्म कैसे दिखेगी। और ये ख्याल कुछ खास अच्छा नहीं था। उसे लगा कि वो ऐसा दिखेगा मानो किसी बूढ़े हाथी की खाल के चिथड़े पहन लिए हों। उसकी यूनिफॉर्म कोई नई नहीं थी, वो तो किचन में रखे एक बड़े से टब में तैयार हो रही थी, जिसमें बदबूदार ग्रे रंग का पानी और कुछ पुराने छितड़े जैसी चीजें भरी हुई थी। असल में वो डडली के पुराने कपड़े थे, जिन्हें एक भद्दे से ग्रे रंग में रंगा जा रहा था। अब यहां से कहानी मजेदार होती है। ये जो बिल्कुल नॉर्मल सी दुख भरी सुबह थी ना, वो पूरी तरह से बदलने वाली थी। डर्सली परिवार की सुबह का एक सेट रूटीन था। अंकल वर्नन अपना अखबार खोलते, डडली अपनी स्टिक टेबल पर ठक ठक करता, और फिर लेटर बॉक्स की क्लिक और दरवाजे पर चिट्ठियों के गिरने की आवाज। सब कुछ रोज जैसा ही था, जब तक कि डाक नहीं आई। रोज के बिल और पोस्टकार्ड के ढेर में हैरी को कुछ ऐसा दिखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक चिट्ठी जो उसके नाम थी, पर उसे कौन लिखेगा भला? उसका तो कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, और इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पता एकदम साफ साफ चौंकाने वाली सटीकता के साथ लिखा था, मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी, 4 प्रिवेट ड्राइव। वो लिफाफा भी अपने आप में बड़ा अजीब और रहस्यमयी था। मोटे पीले से चर्म पत्र से बना हुआ, जिस पर पता लिखा था पन्ना हरी स्याही से, और उस पर कोई स्टैंप भी नहीं था। पीछे की तरफ बैंगनी मोम की एक मुहर लगी थी, जिस पर एक राज चिन्ह बना था। और बस जैसे ही हैरी वो चिट्ठी लेके किचन में घुसा, घर का माहौल चिड़चिड़ाहट से बदलकर सीधे सीधे डर में तब्दील हो गया। हैरी से चिट्ठी छीनते ही अंकल वर्नन की जो हालत हुई, उनकी प्रतिक्रिया गुस्से वाली नहीं थी। उनका चेहरा तो ट्रैफिक लाइट से भी ज्यादा तेजी से लाल से हरा हुआ, और फिर बासी दलिया की तरह भूरा सफेद पड़ गया। ये एक बहुत ही अजीब और डरावना बदलाव था। आंटी पेटूनिया का रिएक्शन भी कुछ कम नहीं था। चिट्ठी की पहली लाइन पढ़ते ही उन्होंने अपना गला पकड़ लिया और उनके मुंह से दम घुटने जैसी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे वो बस बेहोश होने ही वाली हैं। इससे ये तो साफ हो गया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अपने घबराए हुए माँ बाप से जब डडली को कोई अटेंशन नहीं मिली, तो उसने अपना ध्यान खींचने के लिए अपनी स्मेल्टिंग स्टिक से अपने पापा के सिर पर मारा और चिल्लाया, मुझे वो चिट्ठी पढ़नी है। और तब जिंदगी में पहली बार हैरी भी चीखा। उसने उस एक चीज की मांग की जो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आई थी, मुझे मेरी चिट्ठी चाहिए। ये जो पूरा हंगामा था ना, जितनी तेजी से शुरू हुआ उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया, जब अंकल वर्नन ने एक बहुत सख्त कदम उठाया। अंकल वर्नन ने दोनों लड़कों को गर्दन से पकड़ा, उन्हें हॉल में बाहर फेंका और किचन का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि डर्सलीज की पहली प्रतिक्रिया कुछ समझाने की नहीं, बल्कि चिट्ठी को छिपाने और सारे सवालों को खत्म करने की थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस चिट्ठी में ऐसा क्या था जिसने डर्सली परिवार को इतना खौफजदा कर दिया था? जाहिर है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा तो नहीं था, वो एक ऐसा खतरा था जिसने एक परिवार को डर में और एक लड़के को एक सुलगते हुए रहस्य के साथ अकेला छोड़ दिया था। जरा सोचिए एक ऐसी लड़ाई के बारे में जहां कोई हथियार नहीं, कोई सैनिक नहीं, सिर्फ चिट्ठियां हैं। हाँ, आज हम एक ऐसी ही अजीब ना रुकने वाली दास्तान को समझने जा रहे हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पेटूनिया डर्सली के चेहरे पर आए एक डर से, और इस डर की वजह सिर्फ एक अजीब सा लिफाफा। ये कोई मामूली लिफाफा नहीं था। ये एक ऐसी चीज थी जो डर्सली परिवार की बिल्कुल आम सी नॉर्मल सी दुनिया को हमेशा के लिए तोड़ने वाली थी। पहली चिट्ठी जो हैरी पॉटर के नाम आई,
पर पता था एक ऐसी जगह का जिसके बारे में बिल्कुल किसी को पता नहीं होना चाहिए था, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी। तो देखिए, डर्सली परिवार के लिए ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक सीधा हमला था उस गहरे खतरनाक राज पर जिसे वो सालों से हर कीमत पर दबाकर बैठे थे। और यहाँ पर अंकल वर्नन का गुस्सा सब कुछ साफ कर देता है। जब वो कहते हैं ना, हम इस खतरनाक बेवकूफ़ी को बंद कर देंगे, तो असल में वो उस बीते हुए कल की तरफ इशारा कर रहे हैं जिससे वो भागना चाहते हैं बुरी तरह से। तो अब शुरू होता है डर्सली परिवार का डर, और इस डर से निकलने के लिए वो अपना पहला कदम उठाते हैं उस अनजान भेजने वाले के खिलाफ। उनका प्लान वैसे बड़ा सिंपल था। सोल्यूशन, हैरी को ही उसकी जगह से हटा दो। तो उन्होंने हैरी को उसकी अलमारी से निकाला और डडली के दूसरे बेडरूम में शिफ्ट कर दिया। सोचा कि अब पता ही गलत हो गया तो चिट्ठियां अपने आप बंद हो जाएंगी। मगर अगले ही दिन एक और चिट्ठी आ जाती है, और इस बार पता क्या था? मिस्टर एच पॉटर, सबसे छोटा बेडरूम। उनका प्लान मतलब बुरी तरह से फेल हो गया, और इससे उनका सबसे बड़ा डर सच साबित हो गया कि भेजने वाले को सब कुछ पता है, हर चीज। और बस यहीं से इस घर के अंदर एक टकराव शुरू हो जाता है। एक तरफ है हैरी जो बस ये जानना चाहता है मेरी चिट्ठी कहाँ है, और दूसरी तरफ है डर्सलीज जिनकी एक ही चिंता है, हम इस बकवास को रोकें तो रोकें कैसे। एक की जिज्ञासा, दूसरे का डर। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि डर्सली परिवार जितनी कोशिश करता है इस चीज को कंट्रोल करने की, जवाब उतना ही जोरदार आता है। और देखते ही देखते चिट्ठियों की एक बाढ़ सी आ जाती है। ये तेजी से बढ़ने लगता है। बुधवार को आई 3 चिट्ठियां जिन्हें वर्नन ने फाड़ दिया। शुक्रवार तक 12 चिट्ठियां, और शनिवार आते आते पूरी 24। मतलब जो चीज एक बूंद से शुरू हुई थी वो अब एक तूफान बन चुकी थी। हाँ, शुक्रवार को पूरे 12 खत। किसी न किसी तरह से ये 12 चिट्ठियां घर के अंदर पहुंची गईं। अब डर्सली का डर जरा सोचिए और बढ़ गया। उन्हें लगा कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और ये चिट्ठियां कैसे आ रही थी ये भी सुनिए। कभी सामने के दरवाजे के नीचे से सरका दी जाती, कभी साइड की दरारों से अंदर डाल दी जाती, और हद तो ये थी कि छोटे से बाथरूम की खिड़की से भी जबरदस्ती अंदर घुसा दी जाती। मतलब साफ था, भेजने वाला किसी भी दीवार, किसी भी रुकावट को नहीं मान रहा था। और फिर अगला दिन शनिवार, संख्या सीधे डबल हो गई, 24 चिट्ठियां। लेकिन इस बार ये जिस तरह से आई ना, वो किसी के भी सोच से, लॉजिक से बिल्कुल परे था। सोचिए, ये चिट्ठियां दूध वाले के दिए हुए 2 दर्जन अंडों के अंदर से निकली। मतलब अब उनके खाने पीने के सामान में भी घुसपैठ हो चुकी थी। इस पर आंटी पिटूनिया इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने चिट्ठियों को अंडों के साथ ही अपने मिक्सर में डालकर पीस डाला। और इसके बाद डर्सली परिवार अपनी आखिरी और सबसे अजीब प्लान पर उतर आता है। अब बात चिट्ठियों को रोकने की नहीं थी, अब बात थी घर की घेराबंदी की। अंकल वर्नन ने तो जैसे पोस्ट ऑफिस के खिलाफ एक जंग ही छेड़ दी। पहले क्या किया? चिट्ठियां जलाईं, फिर लेटर बॉक्स पर कीलें ठोक दी, फिर आगे पीछे के दरवाजों की सारी दरारें बंद कर दी, और आखिर में वो पूरी रात दरवाजे पर खुद पहरा देने लगे। एक तरह से उन्होंने अपने ही परिवार को घर में कैद कर लिया था। और फिर आती है रविवार की सुबह। अंकल वर्नन थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सिंपल सी आराम देने वाली बात पर पूरा भरोसा था कि रविवार को कोई डाक नहीं आती। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच, इस सारी उथल पुथल के बीच, डडली एक ऐसा सवाल पूछता है जो इस सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर दुनिया में ऐसा कौन है जो हैरी से कुछ कहने के लिए इतना छटपटा रहा है? और यही सवाल हमें इस कहानी के सबसे बड़े राज के पास छोड़ जाता है। आखिर इन चिट्ठियों में ऐसा क्या खास था? इसी कहानी में गोता लगाते हैं जो एक अथक, कभी ना खत्म होने वाले पीछा करने के बारे में है, और उन लोगों की हताशा के बारे में जो इससे बचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की, कह सकते हैं, नींव है। एक ऐसा सवाल जो एक बहुत ही रहस्यमयी और तनाव भरा माहौल बना देता है। तो आइए इस रहस्य के जाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से संडे की सुबह से। सब कुछ नॉर्मल है, शांत है, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जरा सोचिए, घर की अंगीठी जो पूरी तरह से सील की हुई है, उसमें से अचानक गोलियों की तरह 1-2 नहीं बल्कि 30 या 40 चिट्ठियां एक साथ निकलती हैं, जैसे कोई धमाका हुआ हो, और पूरा कमरा उन चिट्ठियों से पट जाता है। अब जाहिर है इस चिट्ठियों की बौछार से बचने के लिए कमरे में भगदड़ मच जाती है। वर्नन अंकल की चीख में जो डर है, जो घबराहट है, वो साफ महसूस होती है जब वो हैरी को पकड़कर सीधा हॉल में फेंक देते हैं।
और बस इसी पल वर्नॉन अंकल को यह समझ आ जाता है कि भाई अब बात हाथ से निकल चुकी है। वो इतने ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अपनी ही मूंछ के बाल नोचने लगते हैं। एक तरह से ये उनकी हार थी। उन्हें पता चल गया था कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। और जैसे ही उन्हें ये एहसास होता है, फौरन एक प्लान बनता है, भागने का प्लान। और ये कोई डिस्कशन नहीं था, सीधा ऑर्डर था। 5 मिनट में तैयार हो जाओ, बस थोड़े से कपड़े लो और कोई बहस नहीं। निकलना है मतलब निकलना है। तो यहां से शुरू होता है कहानी का अगला हिस्सा। ये भागने की कोशिश अब एक पागलों वाली दौड़ में बदल जाती है। एक ऐसा सफर जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उनका पहला 24 घंटा पूरी तरह से क्योस में गुजरता है। वर्नन अंकल पागलों की तरह गाड़ी चला रहे हैं, कुछ बड़बड़ा रहे हैं कि वो पीछा करने वालों को चकमा दे देंगे, और उधर पूरा परिवार भूख, थकान और डडली के रोने से बेहाल है। लेकिन आप सोचिए, इतना सब करने का क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। अगली ही सुबह जब वो नाश्ते के लिए नीचे आते हैं तो पता चलता है कि होटल के रिसेप्शन पर उनके लिए करीब 100 नई चिट्ठियां रखी हुई हैं। और डरावनी बात सिर्फ चिट्ठियों की गिनती नहीं थी, डरावना था उन पर लिखा पता। सिर्फ हैरी का नाम नहीं था, होटल का नाम, शहर का नाम और यहां तक कि कमरा नंबर 17 भी लिखा था। मतलब साफ था, वो जहां भी जाएंगे छिप नहीं सकते। जो भी उन्हें ढूंढ रहा है वो उनका हर एक कदम जानता है। अब तो वर्नन अंकल की हताशा की कोई सीमा ही नहीं रहती। उनका अगला कदम, उनका अगला प्लान एक ऐसी जगह खोजना है जहां कोई भी किसी भी हाल में पहुंच ही ना सके। एक ऐसी जगह जो दुनिया से बिल्कुल कटे हुई हो। और ये उनकी बढ़ती हुई घबराहट को साफ दिखाता है। वो कहां नहीं गए। एक जंगल के ठीक बीच में, एक लटकते हुए पुल के ऊपर, यहां तक कि एक मल्टी स्टोरी पार्किंग की छत पर भी। उन्हें लगा कि शायद इन अजीब जगहों पर चिट्ठियां नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि डडली, जिसे आमतौर पर दुनिया में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने भी अपनी मां से पूछ ही लिया, डैडी पागल हो गए हैं, है ना? इससे पता चलता है कि वर्नन अंकल की हरकतें कितनी बेतुकी हो चुकी थीं। और आखिरकार वर्नन अंकल को उनकी परफेक्ट जगह मिल ही गई। समुद्र के बीच में एक चट्टान और उस पर बनी एक टूटी फूटी वीरान झोपड़ी। हाँ, यह जगह शायद महफूज थी, लेकिन रहने के लिहाज से इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता था। पर यहां आकर वर्नन अंकल का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। इतनी ठंड और अंधेरे में जब आग जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी, वो मजाक में कहते हैं, काश वो चिट्ठियां होती आग जलाने के लिए। उन्हें सच में पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वो जीत गए हैं, कि उन्होंने अपने पीछा करने वालों को मात दे दी है। लेकिन कहानी अब एक नया मोड़ लेती है। अब फोकस शिफ्ट होता है उस भयानक तूफान पर जो झोपड़ी को चारों तरफ से घेर रहा था, और साथ ही हैरी के लिए एक बहुत ही खास डेडलाइन, एक ऐसा वक्त जो सब कुछ बदलने वाला था, वो भी नजदीक आ रहा था। बाहर तूफान का शोर है और अंदर झोपड़ी में भूख और ठंड का सन्नाटा। और इसी पूरे ख्योस के बीच हैरी को अचानक याद आता है कि बस कुछ ही मिनट में वो 11 साल का हो जाएगा। और फिर शुरू होती है उल्टी गिनती। आधी रात का वक्त जैसे जैसे पास आता है, तनाव आसमान छूने लगता है। घड़ी की हर टिक टिक और उसके साथ साथ बाहर से आती कुछ अजीब रहस्यमयी आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे पास आ रहा हो। और फिर ठीक आधी रात को उनकी इस भाग दौड़ का, इस पूरे ड्रामे का एक जोरदार अंत होता है। एक ऐसा अंत जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये कोई हल्की सी दस्तक नहीं थी, भड़ाम, एक जोरदार धमाका जिससे पूरी की पूरी झोपड़ी कांप उठती है। किसी ने दरवाजे पर इतनी जोर से मारा था कि लगा जैसे दरवाजा अपनी जगह से ही उखड़ जाएगा। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये कहानी यहीं खत्म करते हैं। दरवाजे पर कौन था? इतनी कोशिशों के बाद, इतनी दूर भागने के बाद भी वो बच नहीं पाए। लेकिन सवाल यह है कि उस तूफानी रात में समुद्र के बीचों बीच दरवाजे पर आया कौन हो सकता है? कोई दोस्त या फिर कोई दुश्मन?